इसी प्रकार से ये बच्चे को सिखाने का पार्ट है। सिखाने में ठीक है आप कर रहे हैं, उससे बच्चा सीख रहा है, वो करिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिखाने की प्रक्रिया उस लेवल पे हो कि हम उस चीज़ के एक्सपर्ट हों। जैसे गाँव में आमतौर पे अपने खेती करना है, या इधर जैसे आपके यहाँ फिशिंग है, फिशिंग करना है, या फिशिंग के लिए अपना तालाब बनाने की प्रक्रिया है, इधर ऐसे गुड़ बना रहे हो उसकी प्रक्रिया है। यानी जहाँ बनाने में आपको बिल्कुल एक रत्ती भर भी डाउट नहीं है, आप उसके रंग को देख के बता देते हो कि ये अब तैयार हो चुका है, या उसमें कितना अभी गाढ़ापन है उसको देख के बता देते, तो वो चीज़ बता देगी कि अब हम सिखाने लायक हैं ऑटोमेटिकली। पर अगर आप संगीतकार हैं और संगीत से बहुत अलग अलग विद्याओं में आप पारंगत हैं, या फिर आप परफॉर्मेंस भी देते हैं और आपसे कोई सीखने भी आ रहा है और आपने सीखने का तजुर्बा दिया 3-4 लोग, उसके बाद आप सिखा सकते हैं। और अपने बच्चों को सिखाने का एक अभी हमारे पास तो यहाँ ऑप्शन नहीं है जैसे गांव में, तो बट मैं तो शहर की बात बता रहा हूँ। अपने बच्चों को तो आप कभी सिखाएं जब आपको अपना रोल स्विच आता हो। रोल स्विच का मतलब ये है कि आपको कब टीचर बनना है और कब माँ बाप बनना है ये आता हो। मान लो आप सारा दिन माँ बाप की भूमिका में रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, आप सारा दिन टीचर की भूमिका में रहेंगे वो भी प्रॉब्लम है। तो आपको पेरेंट भी बनना होता है और टीचर भी बनना होता है, और ये रोल स्विचिंग बहुत स्मार्ट होती है। यानी आप पेरेंट रहते रहते भी टीचर रहे हो और टीचर होते होते भी पेरेंट हैं। इंटरकनेक्ट हो गया। हाँ समय के अनुसार शासन अनुशासन दोनों रखना पड़ेगा। हाँ, तो वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर मैनिपुलेशन ना हो, उसके अंदर बहुत प्रेशर ना हो, बहुत ज़्यादा दबाव ना हो, और वो नेचुरल तरीके से चले। तो यही रहता है। इसलिए मैं क्या सजेशन कर देता हूँ, वो ठीक है आप सिखा रहे हो, दैट्स गुड, बट मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपने गाँव से बातचीत करने के लिए, जैसे आज तो हम आए हैं, अभी किसी दिन हम पूरा दिन के लिए भी बैठ सकते हैं, लेकिन गाँव के लोगों की क्या समस्या है कि उनको हो सकता है हिंदी ना आए पूरी समझ। जो लोग अभी का जो जनरेशन है, हाँ, हिंदी सबको मालूम है, हाँ, पुरानी जनरेशन को नहीं है, पुराने वाले को नहीं मालूम है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि गांव से हिंदी को और अंग्रेज़ी को निकाल दो बाहर, हिंदी को भी। हाँ, हिंदी को भी, क्योंकि जब तक आप हिंदी और आपसे बात कैसे करें? वो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लोग बात कर लेंगे, वो आकर के अपने यहाँ अपना, जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप उसको समझ के अपनी भाषा में चालू कीजिए, अपनी समझ से। होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे की भाषा को समझने चलते हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से समझा नहीं पाएंगे ना बातों को, अपनी बातों को कभी नहीं समझा पाएंगे। तो बेटर क्या रहता है कि वहाँ की लोकल चीज़ों को समझने के लिए लोकल भाषा का इस्तेमाल किया जाए। आज ही पूरे देश के अंदर अभी सत्यानाश हुआ पड़ा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत बुरा हाल है, लेकिन आप लोग क्यों बचे हुए हो गाँव में? क्योंकि यहाँ आप हिंदी समझते ही नहीं हो। तो जो हिंदी बोलने वाले, नफरत के एजेंडा फैलाने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका आपको पता ही नहीं है। तो मतलब उस चक्कर में आप फंसे ही नहीं हो उनके, अब अपनी लोकल ही देख रहे हो। तो जितना लोकल आदमी आपके यहाँ नफरत फैला रहा है, आपके यहाँ केवल इतनी है। जो दिल्ली से बैठ के कर रहे हैं वो नहीं पता, वो नहीं पहुँच पाते आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ वो इमीडिएटली फेसबुक पे पहुँच जाएगा। तो इसलिए आपको, और यहाँ तक भी वो पहुँचे उस भाषा में, आपकी भाषा में। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो फेसबुक पे जो पोस्ट आ रही है ट्रांसलेट होके, वो यहाँ की भाषा में आ रही है, बंगला में आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी विरासत को छोड़ना सबसे खतरनाक है। धीरे धीरे अगर हम अपनी बंगला को छोड़ करके और हिंदी की तरफ या अंग्रेज़ी की तरफ जाएंगे, तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। और वो लोग चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाएं, हमारा बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े और वो अपनी लोकल भाषा को भूल ही जाए। अभी हमारे वाले बच्चों को हरियाणवी बोलते हुए शर्म आती है, हमारे हरियाणा के बच्चों को। अच्छा, हाँ, शर्म आती है। तो कल को ऐसा ना हो, बांग्ला बोलने में मज़ा आता है, मज़ा भी आता है, आप प्राउड भी फील करते हो। मैं उधर गया, तमिलनाडु साइड में हम जाते हैं, तमिल में, केरला में मलयालम जहाँ बोली जाती है, उधर कन्नड़ वाले जो लोग हैं, कर्नाटका वाले लोग, उनसे अगर आप ये कहो कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो वो खाने को दौड़ते हैं कि तुम हमको हमारी भाषा से दूर करना चाहते हो। हम कन्नड़ में बोलेंगे, तुमको बात करनी है तो अपना कन्नड़ सीख के आओ, तुमको बात करनी है तो तमिल सीख के आओ।
तुमको बात करनी है तो अपना हाँ, मलयालम तमिल में सीखो। ऐसा चलता है। हाँ, तमिल लोग बड़े खतरनाक तमिल हैं। में जो राजीव भाई का गौशाला है, हाँ तो मैंने वहाँ काफ़ी दिन रहा। हाँ तो वहाँ जब पहली बार गया था तो तमिल हमको आता नहीं था, हाँ और हिंदी आता था और इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था। जब दिल्ली में था थोड़ा वो हाँ। सीखा था। हाँ हाँ तो मैं एक स्टूडेंट को पकड़ा, वो जा रहा था, मैंने तो उनको मैंने कहा इंग्लिश में, वो फिर समझ करके मुझे बताया बाकी कि बात। इस ट्रेन में आप जाइए। हाँ। वो लोग उसमें कट्टर है। वो कट्टर हैं, वो आपको, बल्कि वो आप उसको कहेंगे कि आप इस भाषा में बोलिए तो वो नहीं बोलने देंगे आपको। उन दिन ये मतलब ये आपकी उस बात को वो एकदम बकवास डिक्लेयर कर देंगे, ये नहीं चलेगा। आपको बात करनी है अपनी हमारी भाषा सीखिए आप। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और अंग्रेज़ों ने कितना खूबसूरती से सारे ज्ञान को मिटा करके, अभी आपका लोकल ज्ञान कितना ख़त्म हो रहा है, और वो कह रहे हैं हम सिखाएंगे तुमको। यहाँ से ले जा करके वो छाप रहे हैं अपनी किताबें जर्नल्स में, यहाँ की रिसर्च को वो लोग अपनी किताबों में छाप के अपना बना रहे हैं, और हम वालों ने कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। ये जो कपड़ा बनता है ना हाँ सारे, हाँ यहाँ आसपास के जितना गांव है, हाँ। कम से कम कई हजार हम्म, कारीगर जो है बेकार बैठे, हाँ किसी के पास काम नहीं है। हम्म, और हमारे घर में मेरे पिताजी 25 लोगों को रोजगार देते हैं। रखता था। हाँ। वो कपड़ा ही बनाता था, हाँ। पूरे दिन भर चलता रहता था। हाँ। अभी क्या है, कहीं नहीं चल रहा, वो इसलिए नहीं चल रहा ना क्योंकि सारा ज्ञान समाप्त हो रहा है। ज्ञान खत्म हो रहा है। उसको बचाने का काम करने के लिए देखो दौड़ना पड़ेगा गांव में। हमें ये पता है कि 10-20 लोगों से मिलेंगे तो एक आदमी तैयार होगा, तो इसलिए हमको 50-100 लोग तैयार करने हैं, तो हमको एक बड़ी जनरेशन से मिलना पड़ेगा। तो वो मिलने वाली प्रोसेस बंद नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, वो कॉन्टिन्यूसली मिलो, फिर जितने तैयार होते जाएं उनको तैयार करते जाओ और अगले स्टेप पे जाते जाओ। अभी आप अगले स्टेप पे आए, जैसे कल का जो सेमिनार, परसों जो ट्रेनिंग चली 3 दिन, तो वो अगले लेवल पे थी कि नहीं थी? ठीक है, हैं? वो तो ऑब्वियसली एडवांस, मतलब ऊपर के लेवल पे थी। हाँ ऊपर के लेवल तो एडवांस था ना। मतलब वो अलग ही लेवल की थी। और जब आप इससे आगे जाएंगे, इसके बाद अगली होएगी आपकी, तो और डेप तो अनलिमिटेड डेप। हाँ सोचने का सोच लिया तो काम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ हम तो वहाँ से आके फ्रेंड से मिला, हाँ बोला मैं चलो हाँ वो दूसरे गांव में जाएगा। हाँ हम क्या करें, तुम्हारा बच्चा के लिए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, उसका करियर हुआ है, एजुकेशन कैसे हम बोलेंगे कि तुम्हारा बच्चों को सभी जो सब ले लेंगे, हाँ उसका एजुकेशन भी लेंगे, उसका करियर भी ले लेंगे। हाँ तो इसमें तुम लोग क्या कर क्या हेल्प करे, क्या करेगा? हाँ हम तो देंगे हम्म, जो तुम चाह रहे हैं, तुम क्या देंगे, आप क्या देंगे बोलिए। मेरा जो कॉलेज मैडम है उसको बोला, उसको मुझे 2000 रुपया दिया, वो जो प्रोग्राम कर रहा हाँ। है वो यहाँ पर आया पर 2000 दिया। हम 2000 देने का कोई बात नहीं बनेगा, ये दिल देना पड़ेगा, हाँ दिल दिमाग देना पड़ेगा। हाँ। हाँ, नहीं वो मतलब हम- ये है कि, लेकिन बात ये है कि दादा इसमें जब हम चलेंगे और अगर गांव के 5-7 लोगों को समझ आ गया, आप सोचो, आप 5-7 लोग ही बहुत हैं पूरे गांव को उठाने के लिए, बाकी लोगों को केवल बता दो, और समझने वाले लोग जो इसको आगे लीड करने चले वो 5-7 बहुत हैं। तो लेकिन हम 20 का टारगेट लेके चले, अगर 5 बहुत हैं तो 20 का टारगेट लेके चले। फिंगरप्रिंट से पता लग जाए जो वही आदमी सुन सकता है, तो इसको सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, ये मत करो ट्राई। आप क्या कर रहे हो, आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो जिसको जो सुने आपकी बात और माने। हाँ और मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी में थोड़ा या कम हर आदमी अकल है। बैठा है। आदमी में औरत भी बैठी है, हाँ और औरत में आदमी भी बैठा है। हाँ आदमी में सिंगर भी बैठा है, उसको गाना नहीं आता है, लेकिन वो जैसा तैसा गा रहा है। दिनचक पूजा भी गाती है, सेल्फी मैंने ले लिया वो भी गाती है, उसमें भी बैठा है सिंगर। बेचारी को सारे गामा का सा भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी गा रही है। मीन्स कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ थोड़ा सब कुछ है। तो हमें बात सबसे करनी है, और आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन निकल के आएगा इस काम को करने के लिए।
उसको डिसाइड करने दो वो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक वो खुद से ना आए तब तक उसको बोलना ही नहीं है कि तुम आओ। जब वो आ जाए तो बोलना है कि हाँ अब ऐसा करते हैं। पहले उसे भूख और प्यास लगा देना। हाँ, उसको बात करते जाओ। कभी तो कोई बात हमसे कही जाएगी जो उसको समझ में आ जाए। वो लोग अपनी बात को समझाने के लिए 360 डिग्री 24/7 और 365 दिन लगे हुए हैं, दिन रात। देखो, आप इधर से निकलोगे, फेसबुक खोला तो वो लोगों का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा माइंड प्रोग्राम सामने आएगा। यूट्यूब खोलोगे तो क्योंकि उनके पास एल्गोरिदम है ना कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा दिखनी चाहिए लोगों को, अश्लीलता ज़्यादा दिखनी चाहिए कि ये वाली बात ज़्यादा दिखनी चाहिए। फिर सड़क पे जाओगे तो आपको दीवारों के ऊपर पोस्टर्स किसके मिलेंगे, बैनर्स किसके मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट किनकी मिलेगी, उन्हीं कंपनियों की, उन्हीं लोगों की, उन्हीं पार्टियों की, उन्हीं संगठनों की मिलेगी। वहाँ से आप बस में जाओगे, बस में भी आपको वही सब मिलेगा। फिर रेडियो चलाओगे FM पे तो भी उन्हीं की ऐड आती मिलेगी। फिर टीवी खोलोगे तो उस पर भी वही मिलेगा। लैपटॉप खोलोगे तो उस पर भी वही मेल्स में आपको एडवर्टाइजमेंट्स आई मिलेंगी। मतलब आप जिधर जाओगे, आपको नौकरी करने वाला, नौकरी जहाँ करते हो बॉस भी यही बात बोलेगा, नीचे वाला भी यही बात बोलेगा, नेता भी यही बोल रहा है, खिलाड़ी क्या बोल रहे हैं, 3 पत्ती खेलो हैं, बियर पियो, दारू पियो, सिगरेट पियो, मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, पब में जाओ, डांस करो, बेशर्म रंग पहनो, हैं, ये सब करो। यही तो सिखा रहे हैं ना। हाँ। है, वो हमारे बच्चों को बोल रहा है कि तुम पान मसाला खाओ, वो हमारे बच्चों को बोल रहा है कि तुम बर्गर खाओ। नायिका, ये दोनों सारे जितने फिल्म के जिनको हाँ, बना रखा है ये भांड जो है, ये भांड सारे यही काम करते हैं। हाँ। जो प्लेयर के नाम पे बना रखे हैं, हीरो हीरोइन, ये अभी वो सचिन तेंदुलकर की ऐड आती है, हरामी क्या बोलता है, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि मैं जो अगर ऐसा बैठे बैठे पैसा मिल जाए तो मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिसमें मैंने बैठे बैठे 6 लाख रुपया कमा लिया। तो वो क्या बता रहा है, वो हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। उसको इसीलिए बनाया था हम लोगों ने, इतना बड़ा देवता क्रिकेट का, वो बनाया इसीलिए था टीवी ने। यानी टेलीविज़न है और जो रेडियो है, जो जिनको ये नाटक करने वाले लोग हैं, फिल्मों के लोग हैं, ये खिलाड़ी लोग हैं, ये नेता लोग हैं, ये अभिनेता हैं, ये सब यही काम करते हैं मिल करके, उसी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो मेरा मतलब ये हो गया कि वो सब लोग अल्टीमेटली आपके बच्चों के पीछे पड़े हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। आप कितना लगे हो बचाने के लिए अपनी संस्कृति को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने कल्चर को, अपनी शिक्षा को, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, जल जंगल, जमीन, जानवर, हम कितना बचा रहे हैं और हम कितना लगे हुए हैं। जिसको पता लग जाए, जिसको मालूम है कि ये लोग गलत हैं, वो भी नहीं निकल रहा घर से बाहर। वो भी सोचता है एक बार जाऊं और अगले को समझ में आ जाए, और उनको पता है एक बार में समझ नहीं आता, इसलिए वो 50 बार आपके दिमाग पे बार बार एडवर्टाइजमेंट ला करके रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है। अभी वो कब से डायलॉग याद है अपने को, जब हम छोटे थे तब आता था, है 30 साल से मेरे को डायलॉग याद है। मतलब ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसको समझाना मुश्किल बहुत है, लेकिन जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन इस पूरी व्यवस्था को पब्लिक अपने आप उखाड़ के फेंक देगी। सो गांव को समझाने के मसले पर हमको मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हम पूरा जोर नहीं लगा पा रहे हैं, हम पूरा दम नहीं लगा पा रहे हैं। हम पूरा दम लगा देंगे जब, तो कोई ना कोई आदमी निकल के आएगा, फिर कोई और निकल के आएगा, फिर कोई और आएगा, और फिर अपने आप कारवां बनेगा, वो आसान हो जाएगा। वो करते हैं, असल में हमको रास्ता ही तो ठीक तय करना हो, ठीक चूज़ करना होता है। मंजिल तो हमारी किसी की कुछ है नहीं। एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जहाँ से सारा सिस्टम ही प्रचार हो सब। ना उसके ये इसी चक्कर में सब गड़बड़ा। आपने मान लो उन्होंने केंद्र बिंदु का पता लगा लिया और केंद्र बिंदु उड़ा दिया, फिर नहीं केंद्र बिंदु के मतलब है परिचालक, जो ऐसे दिशा में आप काम करो। जैसे वो राजीव भाई वो तो बोल के चला गया लेकिन मर गया। हाँ। लेकिन उस सिस्टम को कौन चालू रखेगा, वो और कोई है ही नहीं। इसीलिए तो मैं आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप मेरे वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ या उसी की ट्रांसलेशन करो। मैंने क्या बोला, आप इसको समझो, पहले पूरा समझोगे कब, जब आप पूरा डूबोगे। एक बार ही तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ, जैसे गुरु के आगे सरेंडर करते हैं, एक बार आप पूरा सरेंडर कर दो, उसके बाद हम पूरा सरेंडर करके आपको देते हैं और फिर आप उसको ट्रांसलेट करो बांग्ला में।
ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तो आप एक बार इसको पूरा का पूरा उसको ये याद नहीं करना है जो मैंने लिखा हो, जो मैंने बोला है अपनी ट्रेनिंग्स में, आप उसको लिखिए बस एक बार, आपके पास लिखा पड़ा हो। कहाँ से रेफरेंस लेना है, अगर कोई बात पूछनी है कहाँ से देखोगे? मेरी इस ट्रेनिंग के लिखे हुए में आप जाओगे, आपको हर बारी के लिए एक नई चीज़ मिलेगी। जितनी बार आप सुनोगे आपको हर बार एक नई चीज़ पता चलेगी, हर बार। मतलब आप 50 बार सुनोगे आपको 50 बार अलग चीज़ मिलेगी। हाँ तो मिलेगा ही। इतनी गजब अल्टीमेट पीस है ये ट्रेनिंग जो एजुकेशन वाला है, पेरेंटिंग वाला। तो इसको आप एक बार कर लो, और फिर करने के बाद जब अगला जो सेमिनार हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें यहाँ के भी से भी लोगों को ले जाओ जो हिंदी समझते हैं, नौजवान बच्चे हैं, 2-4 गाड़ियाँ ले आओ वहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ के लिए अलग कर लेंगे, वहाँ के लिए अलग कर लेंगे, हुगली के लिए अलग हो जाएगा, आवड़ा के लिए अलग हो जाएगा, हैं? जिस जगह पे लोग इकट्ठे होते जाएंगे वहाँ होता जाएगा। पर्पस तो इस विजन पे आगे बढ़ने का है ना, बच्चों का करें क्या, इनका लगाएं किस दिशा में। और जब अगर मान लो सब जगह हमने बीज फैला दिए और लग रहा है कहीं पर भी कामयाब नहीं हो रहा है, तो कम से कम जिनको समझ में आ गया है वो मिलके अपने बच्चों के लिए एक जगह पे कर लो, वो फिर अपने आप आएगा ज़रूरत महसूस होने पर। अभी आपने यहाँ जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट चालू किया था, जो बनाया था, आपको कह तो दिया लोगों ने कि गुरुकुल बनाओ, हम भेज देंगे बच्चे, लेकिन आपने बना दिया क्योंकि आप उस भावना में और आप उस कॉन्सेप्ट को समझते थे। अब उनको दिखा कि ये गुरुकुल बन गया, अब वो क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, वो विजन डॉक्यूमेंट, वो पूरा प्रोसेस, सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, वो सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, तो वो सब कुछ हम लोग करेंगे, उसकी टेंशन छोड़िए आप। अभी आप इसको पहले कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट भी आएंगे, हर बच्चे को स्टैब्लिश करने की जगह भी बनेगी और सब बनेगा। तो बच्चों को सिखाइए, अभी तो सिखाते रहिए, कोई बात नहीं है, इनके सर्टिफिकेट भी बन जाएंगे, सब बन जाएगा।